सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज है आपकी 8.1 और इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे हम पहला 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बता रहा है। आपको बता रहा है ये कि आपके पास एक ट्राइंगल है ABC जो राइट एंगल्ड है बी के ऊपर। ये चीज़ बड़ा ध्यान रखो, क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ा करो आप लोग। ट्राइंगल तो है ABC, लेकिन उस ट्राइंगल के अंदर जो राइट एंगल बना हुआ वो कहाँ पे बना हुआ है? बी के ऊपर बना हुआ है। यानी कि जो मेरी फिगर है वो ऐसे आएगी। ये मैंने बना लिया एक राइट एंगल, ठीक है जी। ये आ गया राइट एंगल। तो राइट एंगल है कहाँ पे? इस पॉइंट बी के ऊपर है ये, ठीक है। इनको ज्वाइन कर लो। अब आपकी मर्जी है, चाहे ए इसको रखो या इसको रखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो मैंने ए यहाँ पे रख लिया तो बी तो सी यहाँ पे आ जाएगा फिर, ठीक है। अब देखो आपको दे रखा है ए बी मेरे पास कितना है? 24 सेंटीमीटर है। सो दिस इज़ माई ए बी इज़ 24 सेंटीमीटर। नो, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास बी सी है, तो बी सी कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो मुझे बोला गया कि निकालो आप साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, मतलब कि चार चीज़ें मुझे निकालनी है, ठीक है। अब ये है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ही हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने के लिए मुझे राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइडों के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइन ए क्या रहता है, अगर मैंने वो बॉक्स जो बनाया था आपको शुरू में, उसको आप ध्यान में रखो अगर आप, तो वो क्या था? वो बॉक्स ऐसा था, ठीक है। इसको बेटा भूलना नहीं है, इसको बस याद रखना आपने। दैट इज़ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैंने 3 नाम आपको बताए थे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। जो भी आपको आसान लगता है ना, उस एक को आपने याद रख लेना नाम को। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे साइन चाहिए तो साइन क्या आएगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर तो है लेकिन हाइपोटेनिस यहाँ पे नहीं है। कॉस चाहिए तो कॉस के लिए भी मुझे क्या चाहिए? बेस। तो हाइपोटेनिस तो मुझे चाहिए दोनों के केस में, ठीक है। इसलिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हाइपोटेनिस निकालूंगा। तो हाइपोटेनिस कैसे निकलेगा? बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन पार्ट देखिए क्या आएगा। नो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम PGT, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनिस का स्क्वायर, ठीक है जी। हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बेस का स्क्वायर एंड प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस मीन्स कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर एंड प्लस क्या आ जाएगा? BC का स्क्वायर। अब AB आपके पास कितना है? 24। तो ये आएगा 24 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 24 है तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज़ 576 और 7 का कितना आ गया? 49। तो दोनों को ऐड करो, कितना आता है? 9 और 6 15, 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, तो 625 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो नो AC कितना आ जाएगा? दैट इज अंडर रूट 625। और आपको पता है कि 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो ये आ गया 25 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस माइनस का साइन भी आएगा, ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास, दैट इज प्लस माइनस 25। लेकिन AC क्या है? AC इज द लेंथ ऑफ ट्राइंगल है ये। तो लेंथ आपको पता है हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। सो एज AC इज लेंथ ऑफ ट्राइंगल, AC इज लेंथ ऑफ ट्राइंगल, तो देयरफॉर मेरा AC कितना आ जाएगा? दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो ये मेरा निकल गया AC। पाइथागोरस की थ्योरम की हेल्प से मैंने क्या निकाल लिया? AC। तो AC मेरे पास कितना आ गया जी? 25 आ गया, ठीक है। नो दिस इज 25। अब देखो आप, अब खेल तो असली यहाँ पे शुरू होगा आपका, ठीक है जी। अब देखो इस केस में क्या है? एंगल उसने लिया हुआ A,
और इस केस में एंगल क्या लिया हुआ है सी। तो जो बेटा मैंने वीडियो आपको बनाई थी ना कि कन्फ्यूज़न वाली, कन्फ्यूज़न बिटवीन बेस एंड परपेंडिकुलर, तो उसे आप ज़रूर देखिए पहले आप। चलिए मैं यहाँ पे बता दूंगा। अब देखो, अगर मुझे साइन ए, मतलब कि मुझे अगर एंगल ए लेना है तो ए के हिसाब से मैं चलूँगा। फिर अगर मैं ए वाला एंगल लूँगा तो इसके हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर कौन रहेगा, बी सी। इसके सामने वाला रहेगा परपेंडिकुलर और इसके साथ वाला रहेगा बेस। ठीक है। सो फॉर एंगल ए, पहला जो पार्ट है इसका, उसमें आपने क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए, ये दो चीज़ें निकालनी है आपने, साइन ए एंड कॉस ए। ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो एंगल लेना है मैंने, वो कौन सा लेना है, ए वाला एंगल लेना है। तो फॉर एंगल ए, अब ए के हिसाब से देखो मेरा परपेंडिकुलर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, मतलब कि इसके ए के सामने वाली साइड। तो ए के सामने कौन है, बी सी, तो परपेंडिकुलर कौन आ जाएगा, बी सी। ठीक है जी। और बी सी की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। नो, इसी के अकॉर्डिंग मेरा बेस कौन होगा, बेस। अब बेस कौन बनेगा, इसके साथ वाली, इसके जो साथ वाली एडजेसेंट साइड, दैट इज ए बी, वो आ जाएगा ए बी। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, ए बी इज 24। ए बी पर कितना आ गया, 24 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। अब आप निकाल सकते हो साइन ए, तो साइन ए, ठीक है, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर अपान में क्या आ जाएगा, हाइपो। ठीक है जी। नो, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, 7, और हाइपो कितना है, 25। तो ये आ जाएगा 7/25। ठीक है। तो ये मेरी आ जाएगी एक वैल्यू आपके पास, 7/25। अब आ जाओ कॉस ए के ऊपर। व्हाट इज कॉस ए, तो कॉस ए यहाँ पे देखो क्या आएगा, बेस अपान, बेस अपान हाइपो। सो कॉस इज बेस अपान में क्या आएगा, हाइपो। ठीक है। व्हाट इज बेस, बेस इज 24, बेस इज 24 एंड हाइपो इज 25। ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट में हमने क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में हमने निकालना है साइन सी एंड कॉस सी। साइन सी और कॉस सी की वैल्यू हमने लेनी। अब देखो यहाँ पे साइन सी, अब एंगल कौन सा लेना है आपने, सी। चलिए फॉर एंगल सी, अब सी के हिसाब से बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब जब मैंने एंगल ले लिया सी, ठीक है, ए वाला एंगल मैंने ले लिया, सी वाला एंगल ले लिया। अब सी के सामने कौन है, ए बी। सी के सामने कौन है, ए बी। इट मीन्स कि जब मैं एंगल सी लूँगा तो मेरा परपेंडिकुलर कौन रहेगा, ए बी। ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर कौन रहेगा यहाँ पे, ए बी। ए बी मेरा कितना है, 24, ए बी इज 24। तो बेस कौन रहेगा, बेस जब एंगल सी लिया तो सी के साथ वाली साइड कौन सी है, बी सी। ठीक है। ये तो हाइपोटेनिस है, ये तो कंफर्म है। तो इसके साथ वाली साइड कौन सी है, ये बी सी। तो दिस इज बी सी। तो बी सी मेरा कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आप निकालो साइन सी। तो साइन सी का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपो, दैट इज परपेंडिकुलर अपान में क्या आएगा, हाइपो। नो, व्हाट इज परपेंडिकुलर, 24 एंड हाइपो कितना है, 25। एंड कॉस सी, कॉस का क्या आ जाएगा, बेस अपान हाइपो। ठीक है जी। तो बेस कितना है, 7, और हाइपो कितना है, 25। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बेटा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न आती है कहीं भी, सो प्लीज़ कमेंट, तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर क्वेरीज। ओके बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।